हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज हम लोगों ने पढ़ी सुबह जब मैं मोबाइल ब्राउज कर रहा था। तो ये एक न्यूज मैंने देखी, 36% स्टूडेंट्स फ्रॉम लेटेस्ट बैच एट आईआईटी बॉम्बे फेल टू गेट प्लेसमेंट। यार, पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कॉलेजेस हो गए हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, कंपनीज के पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं जाने के लिए। तो प्लेसमेंट बहुत सारे आईआईटीज का गिर चुका है। अब आप लोग सोचोगे कि सर न्यूज में हम लोगों ने भी पढ़ा है, ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है, रिसेशन चल रहा है, इस वजह से कम बच्चे आजकल प्लेस हो रहे हैं। आप लोगों ने एक और अनरिलेटेड आर्टिकल भी पढ़ा होगा, जिस आर्टिकल के अंदर यह लिखा हुआ था कि एक आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट है जिनके रेज्यूमे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हम कंपनी को देते हैं, फिर कंपनी हमें उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करती है और जनरली उसी में से कुछ क्वेश्चंस पूछती है। He did not know 95% of the stuff which was written on his resume. And जो पर्सन हायर कर रहा था उसने बोला कि यार आप लोग क्या पढ़ा रहे हो आजकल आईआईटी में। Now these two incidences are very related. और मैं कुछ चीजें आप लोगों को गाइडेंस यहां पे देने के लिए आया हूं। बहुत सारे बच्चे आज ये सोचते हैं सर आईआईटी हो गया, लाइफ सेट है, बस एक बार आईआईटी में पहुंच जाए उसके बाद लाइफ सेट है। मैं दोस्तों बहुत सारे ऐसे आईआईटी के स्टूडेंट्स को जानता हूं जो बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं ले पाए, बहुत सारे ऐसे नॉन आईआईटी स्टूडेंट्स को जानता हूं जो बहुत अच्छा प्लेसमेंट ले पाए। इट ह्यूजली डिपेंड कि आप अपने 4 साल के बीटेक के अंदर क्या करते हो, जिसके बेसिस पर आपका प्लेसमेंट होगा। हाँ, कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस एक ऐसी ब्रांच है जो ऑलमोस्ट सर्टेनिटी देती है कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, बट लार्जली आप लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए कुछ स्टैट्स मैं आप लोगों को बताता हूं। 36% है और पिछले साल आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसी साल ऐसा हुआ है। 712 बच्चे, 2000 में से 712 बच्चे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे 2000 बच्चे कैसे होते हैं सर। 2000 स्टूडेंट्स के अंदर दोस्तों अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स दोनों होते हैं, बीटेक एमटेक दोनों होते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा शायद कि आईआईटीज के अंदर एमटेक के अंदर भी एडमिशन होता है गेट के थ्रू, राइट। तो 2000 स्टूडेंट्स को मिला के होता है, उसमें से 712 बच्चे ऐसे हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, राइट। अब ये पिछले साल का जो नंबर था, ठीक है, पिछले साल ये नंबर दोस्तों 32.8% था। तो इस बार 32.8 से बढ़ के 35.8 हो गया, मतलब 3% एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। अब देखिए इसका मतलब ये ट्रेंड है। तो अब सर पिछले साल तो इकोनॉमी थोड़ी सी बेटर थी, उससे पिछले साल भी बेटर थी, तो ये नंबर 2 डिजिट में भी कैसे हो सकता है। आईआईटी बॉम्बे जैसे संस्थान में 20-25% हमेशा ऐसे बच्चे क्यों होते हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं होता है। दोस्तों, द आंसर लाइज इन एम्प्लॉयबल स्किल्स। एम्प्लॉयबल स्किल्स का मतलब क्या होता है। आईआईटीज के अंदर जो दोस्तों करिकुलम है, उस करिकुलम से बेसिकली ऐसा नहीं है कि जॉब्स लगती हैं। हर आईआईटी के अंदर कुछ क्लब्स होते हैं, जैसे मैंने एक डांस क्लब ज्वाइन किया था, वो मेरी हॉबी थी। उसके अलावा फिनेंस के क्लब होते हैं। अब आप सोच के देखिए, आप एक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट फाइनेंस के बारे में क्या ही नॉलेज अक्वायर कर सकता है थ्रू दी करिकुलम। तो ऐसे क्लब्स होंगे जहां पे फाइनेंस जॉब्स का डिस्कशन होगा। फाइनेंस जॉब्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक, जैसे डॉइचे बैंक हो गया, मॉर्गन स्टैनले हो गया, यहां पे ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। फिर क्वांट की जॉब्स जिनको बोलते हैं, टर्म्स है बेसिकली, है ना, क्वांट की जॉब्स होती हैं। तो इन सब के लिए कुछ चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं, राइट। उसके लिए इंस्टीट्यूट में एक्टिव रहना पड़ता है। जो भी बच्चा इंस्टीट्यूट में जाके टीवी सीरीज वेब सीरीज के अंदर ही पूरा लगा रहता है, 3-4 साल अपने वेस्ट कर देता है। मतलब देखो, कुछ चीजें करना अच्छा होता है कि हम आप लोगों ने 2 साल मेहनत की है, 3 साल मेहनत की है, उस मेहनत के मतलब कठिन परिश्रम के बाद आप आईआईटी के अंदर जाते हैं और आपका मन करता है कि आप एंजॉय करें। एंजॉय करना अच्छी बात है, बट ओवर एंजॉयमेंट बहुत गलत हो जाता है। ओवर एंजॉयमेंट का मतलब क्या है कि आप तो 18-18 घंटे वेब सीरीज वगैरह कुछ देख रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं, स्कूल क्लासेस नहीं जा रहे हैं। देखिए, अपनी सीपीआई सीजीपीआई ये सब मैनेज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई बच्चा कैसे करता है, कोई बच्चा कैसे करता है, कोई हर दिन क्लास जाके करता है, कोई दिन आखिरी में कर लेता है। बच्चे के ब्रेन पावर पे भी ये डिपेंडेंसी होती है। तो मेरा ये मानना है, जो भी बच्चे आने वाले समय में आईआईटी जाएंगे, उनको अपनी सीपीआई जो होती है ना, सीजीपीए जो होती है, जो बेसिकली आउट ऑफ 10 होती है जनरली, उसको 8 से ऊपर रखना कंपलसरी है फाइनल ईयर तक। तो उस हिसाब से आप अपनी करिकुलम प्लान करें। देखिए, आपने अगर ये रूल बना लिया ना कि 8 से ऊपर आपको रखनी है, तो बाकी की सब चीज़ अपने आप सेट हो जाएंगी।
आपको पता होगा कि आपको कितना एंजॉय करना है, आपको पता होगा आपको कितनी पढ़ाई करनी है। हर एक बच्चे का अलग अलग होता है, मगर ये कुछ कार्डिनल ट्रुथ है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर आपका डेवलप करना है। एम्प्लॉयबल स्किल्स के अंदर आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, इफेक्टिवली अपनी बातें कहना आना चाहिए। आपकी बातें अगर जैसे मैं कुछ चीज़ कह रहा हूं, कुछ एम्फेसाइज कर रहा हूं, तो वो आप लोगों के दिमाग में अगर जहन में बैठ रही है तो इसका मतलब मैं अपनी बात अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूं। ये एक मेरी स्किल है, ये स्किल आप लोगों को डेवलप करनी है। फिर आप लोगों की जनरली जो मतलब हैंड्स ऑन स्किल्स होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, गूगल शीट्स की, ये सब अच्छे लेवल पे डेवलप्ड होनी चाहिए। अगर आप लोग टेक जॉब में जा रहे हैं तो आप लोग की ऑब्वियसली कोडिंग स्किल्स तो अच्छी होंगी ही सही। ये सब चीज़ें आप लोग को समझनी है, अपने सीनियर से डायरेक्टली बात करके आप लोग समझेंगे कि क्या क्या रेलेवेंट है, क्या रेलेवेंट नहीं है। और हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में आप थोड़ा एंजॉय करें, मगर फर्स्ट ईयर में भी इतना ही एंजॉय करना है कि 8 से ऊपर आपकी सीपीआई रहे। और फिर उसके बाद आपको लगातार एक डायरेक्शन में अपनी अपनी जो आईआईटी की लाइफ है, एनआईटी की लाइफ है, उसको लेके जाना है। क्योंकि लार्जली वो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी एम्प्लॉयबल स्किल्स बहुत बड़ा इशू होते हैं, वो इंटरव्यूज़ के अंदर फेल कर जाते हैं। मैंने एक ऐसा वीडियो भी बनाया था दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, जिसके अंदर मैं खुद इस चीज़ से स्ट्रगल कर चुका हूँ, जबकि मैं तो आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में था। 16 इंटरव्यूज़ फेल करने के बाद, 17 इंटरव्यूज़ फेल करने के बाद मेरी इंटर्नशिप लगी थी 3rd ईयर में। वहाँ से जो भी मेरी लर्निंग्स हुई उसके बेसिस पर मेरी 4th ईयर के अंदर Day 1 जॉब लगी थी, एंड इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज जो उस साल लगा था। आप लोग ये चीज़ सुनते हैं ना, 3 करोड़ 4 करोड़ के पैकेज, आप लोगों को पता ही है इसका सीटीसी होता है, ये सब है ना, कॉस्ट टू कंपनी होता है, ये आता बहुत कम है। तो ये सब चीज़ें आप लोग छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि सब लोगों को मिलता है, राइट। अनअकैडमी एटम्स पर ही मेरा एक वीडियो है, रियलिटी ऑफ आईआईटी पैकेज, 4 करोड़ पैकेज की जो रियलिटी है, वो वीडियो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर एक एक चीज़ हमने आपको इंटरव्यू के थ्रू बताई है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से मिल चुकी है। और बाकी मेरा बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इन सब चीज़ों को देख करके डिसहार्टन मत होइए। मेन बात यह है कि आपको कॉलेज में जाके भी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। लेट्स क्रैक इट।